आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। ये आप देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये विस्तृत विज्ञापन जो है वो जारी किया है। और ये विज्ञापन किससे संबंधित है? ये सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित है। आयोग के द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर विभिन्न विशिष्टताओं के लिए, ठीक है, ब्रांड स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी, इन विशिष्ट विशेषताओं के लिए कुल 329 पदों के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। और इसमें योग्य और पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ब्रांड स्पेशलिटी, इसके अंदर टोटल जो है 17 विषय शामिल किए गए हैं। किस विषय के अंदर कितनी पोस्ट है वो सामने दी गई है। प्रत्येक विषय के सामने पदों की संख्या जो है वो दी गई है। और सुपर स्पेशलिटी के अंदर टोटल जो है कितने पद हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। प्रत्येक विषय के सामने पदों का जो विवरण है वो दिया गया है। हालांकि आरपीएससी के द्वारा यहाँ पर सिर्फ विषय और उस विषय के अंदर पदों की संख्या है उसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें आरपीएससी ने क्या कहा है, पॉइंट नंबर 1 में देखिए, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक विषय के लिए अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको अलग अलग अप्लाई करना होगा। दूसरी बात क्या कही है, पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा पदों का वर्गवार वर्गीकरण पृथक से आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आयोग के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। बाकी प्रत्येक पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, और क्या अनुभव होना चाहिए, और प्रत्येक विषय में टोटल जो पोस्ट हैं वो किस कैटेगरी के अनुसार आरक्षित है, किस कैटेगरी के कितने पद जो है वो होने चाहिए, ये डिटेल जो है वो आरपीएससी के द्वारा अलग से जारी की जाएगी। यहाँ पर सिर्फ विज्ञापन जारी किया गया है और ये बताया गया है कि किस विषय के अंदर कितने कितने जो है वो रिक्त पद हैं। ठीक है, बाकी योग्यता, अनुभव और आरक्षित कैटेगरी के अनुसार पदों का जो वर्गीकरण है वो आरपीएससी के द्वारा बाद में जारी किया जाएगा। तो ये आप विज्ञापन जो है वो पढ़ सकते हैं। इसमें आरपीएससी ने क्या कहा है, अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात वांछित अनुभव ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, जिसे विज्ञापन के साथ संलग्न किए गए प्रारूप में तैयार कर ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड कराएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अर्जित वांछित अनुभव प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा अपलोड नहीं किए जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होगा। तो इसमें आरपीएससी के द्वारा जो अनुभव मांगा गया है, अनुभव कितना होना चाहिए वो अलग से बताया जाएगा आरपीएससी के द्वारा। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो एक्सपीरियंस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का मान्य नहीं होगा। और वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आयोग के द्वारा जो निर्धारित प्रारूप दिया गया है, इस विज्ञापन के साथ में निर्धारित प्रारूप दिया गया है, उस प्रारूप के अंदर ही आपको बनवाना है। और ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आपको स्कैन करके वो अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, तो ही आप जो है वो योग्य माने जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर कही गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब बात करें इसके अंदर अन्य जो डिटेल है, जैसे एज जो है कितनी बताई गई है, तो इसमें आप देख सकते हैं आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 को आधार मान करके की जाएगी। यानी 1 जनवरी 2026 को आपकी जो आयु है वो 37 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें अलग अलग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैक्सिमम आयु के अंदर छूट भी प्रदान की गई है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान राज्य के जो एससी के, एसटी के, ओबीसी के, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैक्सिमम आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। राजस्थान राज्य के इसी कैटेगरी के जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। और जो सामान्य यानी अनारक्षित कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।
और विधवा और तलाकशुदा परित्यक्ता ये जो महिलाएं हैं इनके लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं, यानी रिटायरमेंट से पहले तक इनकी उम्र है तो वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है, जो आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब इसमें ये बाकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में क्या कहा है, आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो लिखित परीक्षा के बाद में और इंटरव्यू के बाद में टोटल जो मार्क्स होंगे उनको जोड़ करके किया जाएगा। रिटन एग्जाम होगी, एग्जाम क्वालिफाइड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका इंटरव्यू होगा और उसके बाद में मेरिट लिस्ट बन करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जाम आपकी कब आयोजित की जाएगी तो उसकी सूचना आयोग के द्वारा अलग से प्रदान की जाएगी, ठीक है। बाकी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो 31 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होंगे और लास्ट जो डेट बताई गई है वो 29 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक बताई गई है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी पहले अप्लाई कर चुके हैं उनको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो अभ्यर्थी पहली बार आवेदन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आरपीएससी के अंदर तो उनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। सामान्य यानी अनारक्षित कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर अभ्यर्थी, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर अभ्यर्थी, इनके लिए जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो 600 रुपये है। और आरक्षित कैटेगरी के यानी एससी के, एसटी के, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरी क्षेत्र, यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क है 400 रुपये। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन 400 रुपये, ठीक है। बाकी अन्य जो निर्देश हैं वो इसके अंदर आप देख सकते हैं। ये पूरा विज्ञापन जो है आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा और उसके पश्चात इसमें आवेदन कीजिएगा। तो ये स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपका रिटर्न जो एग्जामिनेशन होगा वो 150 नंबर का होगा, इंटरव्यू जो है वो 15 नंबर का होगा और दोनों को जोड़ करके आपकी मेरिट बनेगी। ये ओएमआर शीट भरने के जो विकल्प हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की गई है, इनको भी आपको अच्छी तरह से समझना है और उसके पश्चात जो है आवेदन करना है, ठीक है। तो ये पूरे निर्देश आप पढ़िए इसके अंदर और उसके बाद में आपको आवेदन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र का जो प्रारूप दिया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अनुभव प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वो क्या है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप। इसी प्रारूप के अंदर आपको जो है अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है और इसको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। और ये प्रमाण पत्र जो है वो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए तो ही मान्य होगा, वरना मान्य नहीं होगा। तो ये थी आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।